हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं पर अपनों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अपनों के साथ में हमें जीतना नहीं है बल्कि जीना है। और इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं मजबूरी देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारी सुबह सुबह जल्दी उठा देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपके नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं और 20 जून 2021 से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सभी का इम्पैक्ट आपकी राशिफल पर होने वाला है। क्या होने वाला है ये आपको राशिफल में पता चलेगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में। फिर आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन के सुख के बारे में, आपकी शिक्षा या संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, फिर आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के बारे में और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से आपके कैरियर का विश्लेषण करेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उन सब में आपकी स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से स्ट्रीम लाइन में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या कौन से बिजनेस में ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। फिर एक विशेष सेगमेंट महिलाओं को समर्पित है, अतः जो गृह लक्ष्मियाँ उनके लिए हमने बनाया है। और अंत में जून 2021 के एक विशेष उपाय जिनसे जो नेगेटिविटी है उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो जून 2021 के उपायों को देखने के लिए आपको इस एपिसोड के अंत में जाना पड़ेगा। लेकिन ये हर सेक्टर, हर सेगमेंट आपके काम का है, वो सभी हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से, प्यार से बनाया है, जिससे आपकी ज़िंदगी संवर सके, जिससे आप लाइफ में और ज़्यादा सफल हो सके। तो आइए आरंभ करते हैं जून 2021 का मासिक राशिफल और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट या एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति मंगल है जो आपकी राशि से 7th हाउस में और नेगेटिव है। और लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है, राहु जो उच्च राशि के हैं। और लाभ भाव में केतु विराजमान है। और केतु के बारे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि जिस भाव में केतु रहता है उसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा प्रयास करता है, उसकी लालसा ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर केतु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कराएगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, मंगल नेगेटिव है, इसलिए संघर्ष हो सकता है करना पड़े, कोई सेगमेंट में संघर्ष करना पड़ेगा। या जो लोग फोर्स में काम करते हैं, पुलिस में, सेना में काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की स्थिति आएगी या उनको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने बारे में ज़्यादा सावधान रखना पड़ेगा। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ है और 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे और ज़्यादा गेन देंगे, सक्सेस देंगे। तो जून 2021 में आप में से जो भी लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं, सभी प्रकार के हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग, मैकेनिक लोग, केमिस्ट लोग और जो सर्विस प्रोवाइडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करने वाले लोग हैं, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वो सभी लोग, स्क्रैप का काम करने वाले, जो एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले सभी लोगों के लिए जून 2021 ज़्यादा बेटर है। आपकी राशि का अधिपति शनि है। शनि की साढ़े का 2nd फेज आपको चल रहा है, लेकिन शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण भी कर रहा है। तो ये स्थिति भी आपके लिए शुभ है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज या किराना, नमकीन या मसालों का काम करने वाले लोगों के लिए भी जून 2021 बेटर है, सूटेबल है, उनको गेन होने वाला है। जो भी लोग IT सेक्टर के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं या सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, एप्लीकेशन वाले लोग हैं, जो MNC में काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन करेंसी से संबंधित काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, ऐसा प्रोडक्शन करते हैं या उस लाइन में काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है और आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक होकर के, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हाइपर होकर के ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपको एक से ज़्यादा मामलों में कमाई का मौका देगा, इनकम का मौका देगा।
और आप कितना भी कमा लेंगे फिर भी संतुष्टि आपको नहीं होगी कि केतु जिस भाव में होता है उस भाव से संतुष्टि कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि केतु के पास में सिर्फ धड़ है, उसके बाद में फोरहेड है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में लालसा कभी पूरी नहीं होती जिस भाव में केतु होता है। तो इनकम एक ऐसा भाव है जहाँ लालसा कभी पूरी हो भी नहीं सकती, केतु नहीं हो तो भी नहीं हो सकती। संतोषी जीव की एक अलग बात है, लेकिन जिसकी कुंडली में 11th हाउस में केतु है वो संतोषी भी नहीं होगा। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर राशि का विराजमान होने से 2nd हाउस के लिए भी जिम्मेदार शनि बन जाएगा और शनि अपने खुद की राशि में होने से बलवान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा देगा, धन और संपत्ति में फ़ायदा देगा, आपकी कैपिटल को इम्प्रूव करेगा। और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति शुभ ही माने जाते हैं, क्योंकि धन और संपत्ति के कारक बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ आपको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इन सभी चीज़ों में 20 जून से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। हालांकि 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति शुभ है आपके लिए, 20 जून से ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, ये आप मान सकते हैं। तो जून 2021 में आप जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या हल्दी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, केसर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए ज़्यादा गेन मिलेगा। ठीक, कोई भी कंपनियां जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर गेन के मौके हैं। इसके अलावा जो भी लोग मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर और वो लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छे मौके मिलेंगे, ज़्यादा गेन की गुंजाइश बनेगी। तो ऐसी स्थितियों में आप इन्वेस्टमेंट से भी अपनी गेन को, अपनी एसेट को, अपने प्रॉफिट को, या ये बोल सकते हैं कि अपनी कैपिटल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब सुख भाव से देखा जाता है। और आपकी कुंडली से 4th हाउस अर्थात सुख भाव का अधिपति मंगल है, जो कि इस समय नीच राशि में है और 20 जुलाई 2021 तक वो नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। वहाँ तक आपको परिवार के सुख में एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस वाली स्थिति हो सकती है। आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, अपने आप को 100% से ज़्यादा झोंक देंगे, उसके बावजूद भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपको अकेले होकर के फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करने का अर्थ है काम करना पड़ेगा। एक होता है परिवार के साथ में मिलकर के चलना, परिवार के साथ के लोगों के साथ में काम करना, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं आएगी। उल्टा परिवार शनि के 7.5 में यूँ भी होता है कि आप परिवार के लिए सब कुछ कर दीजिए, आप उनको मकान बना के दे दीजिए, गाड़ी लेकर के दे दीजिए, छोटे भाई बहनों की एजुकेशन में अपना पूरा पैसा लगा दीजिए और अपने बच्चों के लिए आप कुछ भी मत करिए। उसके बावजूद भी जब समय आएगा तब यही सुनने को मिलेगा कि आपने किया क्या है, और यदि किया है तो हमने तो आपको बोला नहीं था। तो आप अपने माँ बाप के लिए गाड़ी ले लीजिए, मकान बना दीजिए, उसके बावजूद भी जब आपका समय खराब आएगा, जैसा कि अभी चल रहा है शनि के 7.5 में, आपको अपनों से ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा आरोप झेलने पड़ेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आप अपने घर से ही निकल करके दूसरे किराए के घर में रहने चले जाएँ। ऐसा होता है और हमारे समाज में ही ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए, और जो भी कुछ भी कहता है उस चीज़ को साइड में जाने दीजिए। लेकिन आप अपने परिवार को बिखरने मत दीजिए, क्योंकि परिवार बिखरने का अर्थ है दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। जो लोग जानबूझ करके आग में घी डालने का काम करते हैं, आपके माता पिता के दिमाग में जो चीज़ नहीं आ सकती वो दूसरे लोग आकर के उनके दिमाग में डाल करके चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग एक रहें। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग, प्रैक्टिकल, होशियार बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जून 2021 में आपको परिवार के सुख की जगह आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी मिल सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में, शनि भी यहाँ पर बलवान है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की गुंजाइश कम है। फिर भी सावधान रहेंगे तो आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है। मंगल इस समय नेगेटिव चल रहे। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि होता है। वो शनि इस समय राशि में विराजमान है, लेकिन 4th हाउस पर दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस माह में जमीन जायदाद, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित फैसलों को टाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे में आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ अफसोस आपको मिल सकता है कि मैंने ये संपत्ति एक प्रकार से पसंद की, इसका टोकन दे दिया, लेकिन कोई और इस संपत्ति का सौदा कर गया और मेरा जो एडवांस दिया हुआ पैसा टोकन था वो भी फंस गया।
तो ऐसी स्थिति हो सकती है। और या फिर आप उसका पेमेंट भी कर दें और सामने वाला विश्वास में बोले आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको पेपर दे दूंगा या वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप ऐसी स्थिति में जब तक पैसा नहीं दें, जब तक सारी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, आप अपने हाथों में पेपर देख नहीं लेते और जो ही साइन करें उससे पहले पेपर हाथ में ले लीजिए, फिर ही साइन कीजिए। सामने वाले को बुरा लगता है, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो पैसा दे रहे हैं वो संपत्ति के पेपर्स, वो वर्थ आपके पास आनी चाहिए। और नहीं तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप छोटा सा लोन ले लीजिए कोई बैंक से, ताकि उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी, वो लोग रजिस्ट्री कराएंगे, वो लोग सारी चीज़ों को आपके लिए टैकल करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा सेफ रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में या संतान सुख के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के बारे में। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में देखा जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। शिक्षा भाव का अधिपति शुक्र है, जो बृहस्पति की दृष्टि में है और आपकी राशि से 6th हाउस में है। सूर्य बुध राहु यहाँ पर विराजमान है और राहु उच्च राशि के, सूर्य और बुध साथ में होते हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन की स्थिति में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद समय बना हुआ है, या ये बोल सकते हैं मैक्सिमम जो प्लेनेट की स्ट्रेंथ है वो आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए शुभ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम होने वाले, जो भी इंटरव्यू होने वाले हैं, या आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई भी आप डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। जो लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जून 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है। वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित या फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, या वो लोग जो फोटोग्राफी या फिर जो एडिटिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में, या फिर जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए हुए, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेटर है। या वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में हिस्सा ले रहे हैं या अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उनके लिए समय काल सुटेबल है, गेन का है, सक्सेस का है, एप्रिसिएशन का है। आप में से जो भी लोग जो कॉमर्स लाइन के हैं, मार्केटिंग में, इंश्योरेंस की पढ़ाई करने वाले हैं, म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, सूटेबल है। और साथ ही साथ वो लोग जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो टेक्निकल लाइन कोई भी हो सकती है, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, केमिकल इंजीनियरिंग करें, एविएशन से संबंधित पढ़ाई करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, और या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी जून 2021 बेटर बना हुआ है। आपको सक्सेस अच्छी मिलने वाली है, या ये बोल सकते जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान के सुख में भी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। संतान की प्रोग्रेस से, संतान की जिम्मेदारी निभाने से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, लेकिन उनके साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे। हालांकि उनका दिमाग यहाँ पर ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएगा और जो वो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट में वो अर्निंग पर्सन बन सकते हैं, या अर्थात उनके आपके बच्चों की जॉब लग सकती है। यदि आपके बच्चे इतने बड़े हैं, संतान इतनी बड़ी है कि वो जॉब करने लायक है, तो उनकी जॉब लग सकती है। और जो बच्चे अभी सब ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं या एक प्रकार से अभी सब स्टडी कर रहे हैं, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, और यहाँ पर आपके साथ में हो सकता है कुछ मामलों में आर्गुमेंट हो सकता है। इसे जनरेशन गैप कह सकते हैं। आपके काम करने का तरीका, बच्चों के काम करने का जो तरीका होता है उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस के कारण आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, या ऐसा कहीं नहीं आपको लगेगा कि वो आपका काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए आर्ग्यू कर रहे हैं। तो स्थितियाँ संतान के मामले में भी बहुत ज़्यादा सुखद है, इम्प्रूवमेंट वाली स्थिति है, संतोषप्रद स्थिति है, और आपकी संतान सुरक्षित रहने वाली स्थिति में है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 6th हाउस का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि यहाँ पर त्रिकोण में विद्यमान है। भाग्य का अधिपति होकर भी, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के बुध दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। 6th हाउस का भी लॉर्ड, या ये बोल सकते हैं रोग स्थान का अधिपति भी है। लेकिन शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे के घर में एक्सेंट लॉर्ड बने हुए हैं। इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति के कारण। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का उतना भला नहीं करते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ पर अमृत वर्षा करते हैं, अर्थात वहाँ पर सुख ज़्यादा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस पर रोग भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको रोगों से रक्षा होगी, शत्रुओं से रक्षा होगी, या
आप उनसे बच पाएंगे। आपका जो बुद्धि बल है ज़्यादा विकसित हो जाएगा और एग्जैक्ट टाइम पर आपकी बुद्धि काम करने से आप नेगेटिव परिस्थितियों को भांप करके उनसे निकल जाएंगे या उनको मात दे देंगे। रोगों की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए सुखद है, लेकिन राशि से 5th हाउस में बुध को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी थ्रोट इन्फेक्शन के शिकार रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम के शिकार रहते हैं, जिन्हें मांसपेशियों में दर्द या पिंडलियों में दर्द रहता है, जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन बार बार परेशान करता है, और इस समय काल महामारी में जो लोग इम्यून सिस्टम से वीक हैं या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है या अपने ऊपर वो कंट्रोल करें, और परिवार के लोग भी उन लोगों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें खाने पीने के मामलों में। जहाँ तक शत्रुओं की स्थिति है, आप हमेशा जो कुतर्क करते हैं, जो फालतू का आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। और सेकंड चीज़, अकेले में मिलने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं। आपका मंतव्य कुछ भी नहीं था, आपके मन में दुर्भावना नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करेंगे, और ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में शुक्र आपको बदनाम कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने आप को ऐसी स्थितियों से बचाइए। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इनका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो कि हर 2.25 दिन में अगली राशि में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनस्टेबिलिटी, या ये बोल सकते हैं चंद्रमा सबसे ज़्यादा चलायमान ग्रह है, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। मंगल यहाँ पर नेगेटिव होकर के विराजमान है, अतः सुख भाव का अधिपति मंगल है जो नेगेटिव है, और मंगल सेनापति बोला जाता है, युद्ध का देवता बोला जाता है। शनि आपकी राशि का स्वामी होकर के शत्रु राशि पर अतः चंद्रमा के भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और मंगल की दृष्टि विस्फोटक मानी जाती है। तो आपकी गृहस्थी में भी बात बात में छोटी छोटी बातों पर बात का बतंगड़ बन सकता है। जो आपके परिवार को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, और शनि के 7.5 में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आग में घी डालने वाले लोग आपके आसपास ही होते हैं। वो आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, और साथ ही साथ जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा होंगी, उससे विस्फोटक स्थितियां पैदा हो सकती है। जब तक मंगल यहाँ पर है, वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, 20 जुलाई 2021 तक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इमोशंस कम और वाद विवाद ज़्यादा देखने को मिलेगा, आर्ग्यूमेंट आपका होगा, और जो बातचीत है वो हॉट टेम्परामेंट में बदल जाएगी, ईगो वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ राशि में जो शनि है, 1st हाउस में शनि जिद्दी और जुनूनी बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आप अधिकार प्राप्ति की कोशिश भी करेंगे, और साथ में उस समय संदेह के दायरे में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल, धैर्य और संयम बनाए रखना पड़ेगा। और जो लोग गलत लोग हैं, जो आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने का काम करते हैं, उन लोगों को पहचानना पड़ेगा और उन लोगों को अपने से दूर रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जहाँ तक सिचुएशन समझाने की है, वो यही कहना चाहता हूँ, ये समय काल आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने का है, और साथ ही साथ अपनी गृहस्थी को बचाना भी है फालतू जो तरीके होते हैं, फालतू जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे, ताकि वो आप जब घर में नहीं होंगे तो उनको समझाएंगे, और आप जब अकेले में होंगे तो आपको कुछ और समझाएंगे। सब मिला करके आप दोनों के बीच में फ्रैक्शन डालने का काम कर सकते हैं। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को तो और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके जीवन की शुरुआत है। और उस शुरुआत में ही अगर आपके आर्गूमेंट होने लग गए, या आप जिद्दी जुनूनी हो गए, ईगो वाले हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो विस्फोटक परिस्थितियाँ आपको बहुत जल्द नेगेटिव दायरे में ले जा सकती है। जहाँ तक संभव हो विवाद करने से बचें। सबसे पहले स्थिति को समझ लें, फिर आप जब भी फ्री हो, जब भी अकेले हो, तब ही अपने जीवन साथी से पूछें कि ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सही है या गलत है। तो उससे आप सिचुएशन भी समझ पाएंगे, और आप अपनी लाइफ को ठीक ढंग से टैकल भी कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का साथ कोई टेम्परेरी नहीं है, जीवन भर चलने वाला साथ है। और उसमें आपका विश्वास, आपका एडजस्टमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक है कॉम्प्रोमाइज़ और एक है एडजस्टमेंट। अगर 2 चीज़ करने पे आप रेडी हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से चलने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि वहाँ से प्रेम प्रसंग या जो फ्रेंडशिप होती है वहाँ से देखी जाती है। उस भाव का अधिपति शुक्र है।
सप्तम भाव का अधिपति चंद्रमा और सप्तम भाव में मंगल स्थित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र की पोजीशन राशि से 6th हाउस में बृहस्पति के जो दृष्टि में, इसलिए वो स्थिति तो बची हुई है, लेकिन सप्तम भाव में मंगल होने से वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो सब मिलाकर के 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है, लेकिन 33% आपको नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको बीच बीच में वाद विवाद का एक प्रकार से मौका मिलेगा और उसको आपने शांति रखना है, वाद विवाद में हिस्सा लेने नहीं बैठ जाना है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की नई नई फ्रेंडशिप हुई है उनको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है या परेशानी आने वाली है, तो उन लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। आपकी दोस्ती है वो बहुत जल्दी टूटने के कगार पर पहुंच सकती है, और नहीं तो समझदार बनेंगे, मैच्योर बिहेवियर करेंगे तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और इसमें आप पास हो जाएंगे। तो वो दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी, या ये बोल सकते हैं दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, या आपके रोजगार की, बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का अधिपति शुक्र है। शुक्र पर और 10th हाउस दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैरियर की पोजीशन, आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति जून 2021 में बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई है और आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, जो भी, चाहे आप जॉब करते हैं या आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान मिलेगी, अर्थात बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को स्प्रेड करने का मौका मिलेगा, काम धंधा करने का मौका मिलेगा। और जो लोग सीरियस होकर के अपने कामकाज को करेंगे या कामकाज करने को बहुत ज़्यादा लालयित हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, सक्सेस या उनको कोई अचीवमेंट, रिवार्ड, अवार्ड की स्थिति आएगी, अर्थात जो जाग रहे हैं वो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी बड़ा काम देखने को मिलेगा तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रेडी हैं उनको वो काम मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, या आप केमिस्ट हैं, आप मैकेनिक हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ वाले, लॉजिस्टिक का काम करने वाले, या वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में काम करने वाले, फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइन में काम करने वाले लोग, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले लोग, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे ऐप बेस्ड आप एजुकेशन कर रहे हो, लेकिन आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। नए ढंग से कामकाज करने को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और देखते ही देखते, अर्थात हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके घर में जो आपका ट्यूशन टीचर है वो पढ़ाने आता था कोई समय में, या आप पढ़ने जाते थे, लेकिन अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है और आपके हाथ में ट्यूशन टीचर है। तो ऐसी स्थिति में जो संभावना है, किसी की सोच है, वो सोच यहाँ पर विकसित होकर के आपके हाथों में आई है। तो ऐसी सोच आप भी बना सकते हैं, कोई न कोई आइडिया आपके दिमाग में भी क्लिक हो सकता है और उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज कर सकते हैं। तो एजुकेशन में बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। वो लोग भी सर्वाइव करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से, संतुष्टिपूर्ण ढंग से उनके कामकाज को जो आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, या ये बोल सकते हैं आप में से जो भी लोग डिज़ाइनिंग सेक्टर से संबंधित हैं, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित हैं, उन सभी लोगों के लिए जून 2021 बेहतर संभावनाओं को लेकर के सामने है, हाजिर है, उपस्थित है, और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने का मतलब है अवसरों को झपटना। जो अवसर को झपट लेगा, जो अवसर को पहचान लेगा और इसके पीछे लग जाएगा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं गृह लक्ष्मियों की, अर्थात हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है क्योंकि आपकी मौजूदगी हर घर को, मकान को घर बनाती है, हर परिवार को एक प्रकार से परिवार बनने का मौका देती है, और उससे समाज बनता है, और समाज से ही हमारा देश बनता है। जो हम एकजुट रह करके साथ निभा पाते हैं या परिवार का सुख उठा पाते हैं, वो आपके कारण है। और आप अर्धांगिनी नहीं, उससे ज़्यादा हैसियत रखती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर छोड़ करके कामकाज के लिए घर से निकल रहा है, इस विश्वास के साथ में निकलता है कि उसकी संतान, उसका घर परिवार, उसके पेरेंट सुरक्षित हैं, और उन लोगों का देखभाल करने के लिए घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद है, और वो आप हैं।
तो जून 2021 में आपको अपने परिवार से संबंधित, दाम्पत्य सुख से संबंधित और आपको यश से संबंधित, या ये बोल सकते हैं अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए मेहनत के फल में कोई न कोई अड़चन का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल ही परिवार को, दाम्पत्य सुख को और यश को इन्फेक्ट कर रहा है, या उसके अंदर जो परेशानियां खड़ी करने वाला एक ग्रह है वो है मंगल। शनि के 7.5 चल रही है, इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा, या संघर्ष आपने कर रही हैं, संघर्ष आप देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ स्थिति ठीक होते हुए भी एक पल में स्थितियाँ बिगड़ जाती है या घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और ऐसे में आपको एडजस्टमेंट, ऐसे में आपको धैर्य और संयम जरूर रखना चाहिए। आइए अब बात करें जून 2021 के विशेष उपाय आप मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए, जातकों के लिए। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय सबसे पहले करने पड़ेंगे। और सेकंड नंबर पे आता है मंगल, जो कि यहाँ पर एक साथ में 3 स्थितियों को इफेक्ट कर रहा है। वो है परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख और आपका गेन, एप्रिसिएशन। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शनि के लिए आप रोजाना 10 शनि स्तोत्र या जो भी शनि मंत्र आपको आता है, शनि स्तोत्र आपको आता है, उसका आप रोजाना पाठ करिए, जाप करिए। अपने आसपास कोई पीपल का पेड़ है उसमें पानी डालिए, सींचिए, और हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ जाकर के दीपक जलाइए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दीजिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दीजिए, जिसे ज़रूरत है उसको दान देना हमेशा शुभ रहता है। और शनि के दान में काला कपड़ा, काला जूता, काला कंबल, काली छतरी या लोहे की कोई भी वस्तु दे सकते हैं। और या फिर आप बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी बना करके और साथ में पूरियाँ का पैकेट बना के फॉइल शीट में पैक करके ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं उनको दे सकते हैं। मंगल के उपाय में आप मंगल के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः, ये मंत्र का तांत्रिक मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। और या फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं हर मंगलवार शनिवार, उन्हें आता है, इसलिए 20 जुलाई तक रेगुलर करें, रोजाना करें। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान दें, जो ज़रूरतमंद है उन्हें दें। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए। आपकी राशि के अधिपति है वो स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए शनि का जो भी मैंने उपाय बताया वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी राशि का रत्न धारण करें, या अपनी राशि से जो त्रिकोण होते हैं उनका रत्न धारण करना शरीर का सुख, जीवन का सुख देगा, बुद्धिबल का, शिक्षा और संतान का सुख देगा, और भाग्य का सुख मिलेगा। तो भाग्य का सुख और बुद्धि का सुख अगर मिल जाए तो व्यक्ति दुनिया जीत सकता है। और शरीर यदि बलवान हो, शरीर में यदि रोग नहीं हो और शरीर का सुख मिलता रहे तो व्यक्ति जीवन भर निरोगी रह सकता है। और शरीर स्वस्थ होगा तो ही व्यक्ति काम काज कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन के अंदर फर्स्ट हाउस अर्थात शनि का रत्न नीलम, 5th हाउस अर्थात हीरा या उसका उपरत्न, और भाग्य रत्न इसका मतलब पन्ना या उसका उपरत्न, ये तीनों रत्न एक साथ में पहनने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है, वो आप पहन सकते हैं। या जो बिजनेसमैन है जिन्हें फाइनेंस की नीड ज़्यादा होती है वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहन सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। जो भी जिज्ञासा है वहाँ पर पूरी हो सकती है। जो ग्रह लंबे समय से बदलते हैं वो 3 ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक स्थान पर रहता है शनि, फिर इससे कम स्थान पर या इससे कम समय पर रहने 18 माह तक रहता है वो है राहु, और फिर थर्ड 12 महीने तक 13 महीने तक रहता है बृहस्पति। इन तीनों के अलावा बाकी जो ग्रह हैं वो निरंतर 1 महीने में, 28 दिन में, 45 दिन में बदलते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करने से आप मैक्सिमम स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और नवग्रह स्तोत्र आप रोजाना पढ़ के भी लाभ उठा सकते हैं। और अपना कवच अर्थात नवग्रह दोष निवारण कवच बनवाने के लिए जब भी मुहूर्त हो, जब भी पर्व हो, तो अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो पूजा में संकल्प के लिए चाहिए वो सूचना दे करके आप अपने लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। और या फिर जो आपको समस्याएं उनके अनुसार कवच का निर्माण करा सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली की डेट दे करके भी आप उनसे कवच पूछ सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वो जिम्मेदार रहेंगे, उस पर संपर्क स्थापित करना है और जो भी आपको पूछताछ करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल आप मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए, और विशेष उपाय भी। ये जो राशिफल है, ये मासिक राशिफल है, ये एक राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो एक ग्रह चंद्रमा है उस पर बेस्ड है। और क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक है, आपको सुख या दुख की फीलिंग जो भी होगी वो इमोशन से होगी, और इसीलिए चंद्रमा से राशिफल दिया जाता है।
लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं, जो ग्रह बुरे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको ही मिलेगा। कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में क्या योग है, धन योग क्या है, राजयोग क्या है, उसी दशा चल रही है या स्थितियां क्या बनी हुई है, वो आपकी जन्म कुंडली से ज़्यादा सटीक राशिफल पता चल सकता है। या जो आपको जानकारी चाहिए, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है या जो आपकी समस्याएं चल रही है, उनका समाधान आपकी जन्म कुंडली से ढूंढना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सटीक रहेगा, सही रहेगा। और ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होगा। 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवाइए, ताकि आने वाले वर्ष के लिए आप मेंटली रेडी हो जाएं। क्या कुछ नेगेटिव होने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें तो हर बहुत बड़ी डील से पहले अपनी संभावनाओं को खोजना ही चाहिए, अपनी कुंडली को चेक करवाना ही चाहिए, ताकि नुकसान नहीं हो और आगे समय काल का फ़ायदा उठाया जा सके। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना होगा, और फिर आप और मैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू समस्याओं पर, जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेष रूप से घर के छोटे बच्चों का और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका बहुत बहुत ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।